डॉक्टर, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और आप 6 मंथ्स या 1 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो। तो आज हम यही बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षा चौधरी, IVF स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। प्रेगनेंसी होती है जब आपका हेल्दी एग बने, आपका यूट्रस और स्पर्म्स एकदम हेल्दी हो, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक ना हो, वो ओपन हो और आपके हार्मोन्स एकदम बैलेंस्ड हो। अगर इनमें से कहीं भी कोई गड़बड़ है तो हो सकता है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। रीज़न 1, अगर आपके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि अगर ट्यूब्स ब्लॉक होंगे तो एग और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। अब ट्यूब्स किस वजह से ब्लॉक हो सकते हैं? अगर आपको TB रही है, कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, पहले कोई सर्जरी हुई है या फिर और भी रीज़न्स हो सकते हैं। और इसका हम हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, जिसे HSG बोलते हैं, इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं ट्यूब्स ब्लॉक हैं या ओपन हैं। और सेकंड डेफिनेटिव टेस्ट होता है इसका लैप्रोस्कोपी। सेकेंड रीज़न PCOS या PCOD, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें एक्चुअली हार्मोन्स पूरी तरीके से इम्बैलेंस होते हैं। एग्स का बनना और रिलीज़ होना, ओवुलेशन होना अपने ठीक टाइम पर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से सारी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। थर्ड रीज़न इज़ एंडोमेट्रियोसिस। ये काफ़ी हिडन रीज़न है जो अक्सर अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखता है और इसकी डायग्नोसिस MRI पर ही होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न इज़ अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड या एडेनोमायोसिस है, इसकी वजह से इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। फिफ्थ रीज़न इज़ पुअर एग क्वालिटी। अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी डिले हो। एग क्वालिटी किन किन केसेस में अच्छा नहीं होता? अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपके खाना पीना अच्छा नहीं है, आप स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले हो रही है। देन सिक्स्थ फैक्टर इज़ स्पर्म्स काउंट, जो कि मेल फैक्टर होता है। 50% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी इज़ द प्रॉब्लम। तो सिर्फ फीमेल्स के टेस्ट कराना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीमेन एनालिसिस भी इसमें कराना है। इसमें हमें देखना होगा स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम है तो भी प्रेगनेंसी डिले होगी। सेवेंथ रीज़न इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके थायराइड, प्रोलैक्टिन या इंसुलिन वैल्यूज़ में इशू है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी डिले हो। नेक्स्ट फैक्टर है आपका लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। नाइन्थ रीज़न है अगर आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा पतली है तो इसकी वजह से इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होता है, एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाकर चिपक नहीं पाता है। इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि TB होना। अगर आपके पहले कई बारी DNC हो चुकी है जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर काफ़ी एडहेशंस बन गए हैं, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत पतली हो जाती है। फिर हो सकता है कि इसमें से कोई भी रीज़न नहीं है, उसके बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। इसी को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको डायग्नोसिस के लिए लैप्रोस्कोपी करवाना पड़े या फिर IVF की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 साल से ज़्यादा नहीं हो रही है या फिर अगर आपकी एज 30+ है और 6 मंथ्स से ज़्यादा हो गए हैं ट्राई करते करते कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। फ़ौरन जाके अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, कंसल्ट करिए, क्योंकि चीज़ें और डायग्नोसिस छोटी हो सकती है लेकिन फिर टाइम नहीं बचता है। तो प्लीज़ टाइम ना वेस्ट करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे ही मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।